सुप्रभात सभी को। आज हम संस्कृत रुचिरा भाग 2 चतुर्थ पाठ रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयति। किंतु अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थः सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्, और इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्ना संजाता, और समय के अनुसार कुछ समय के पश्चात रमा के पिता बहुत ही बीमार हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता, और उनके माता पिता तथा उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठ भगिनी ये सभी दुर्भिक्ष से पीड़ित हो गए, अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, और इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्र भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और भ्रमण के क्रम में ही वह कोलकाता आ गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, और संस्कृत में विदुषी होने के नाते उन्हें पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती, और इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, और 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में कोर्ट में उन्होंने विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, और 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति दिवंगत हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, और इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आईं। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती, और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय पर उन्होंने अपना मत भी प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई स्त्री विषय के उत्तम विचारय प्रभाविता जाता, और वहाँ पे ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वो प्रभावित भी हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, और वहाँ पर वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का उन्होंने संग्रह भी किया। भारतम प्रत्यागत्य
मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत्, और वहाँ वह भारत आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियाः निवसन्ति अस्मि। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते अस्मि, और वहाँ पर स्त्रियां छपाई का काम, टाइपिंग का काम और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह सदन अब पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम, किंतु पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपनिराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। या वहाँ पर अब निराश्रित स्त्रियां ससम्मान अपना जीवन यापन करने लगीं। ख्रीष्टाब्दे तमे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्, और 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचना हैं। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।